नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर अपनी नाराजगी जताई है और इस मामले में सभी राज्य को कड़ी हिदायतें दी है। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति AK विश्वनाथ की पीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी को सिर्फ आरोपी होने के आधार पर घर से बेघर नहीं किया जा सकता है और बिना मुकदमे के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। प्रशासन को जज बनने की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। अगर किसी का घर अवैध तरीके से तोड़ा जाए तो उसे मुआवजा मिलना चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाए और बिना पक्ष सुने किसी पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस घटना से सीधा सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में अपराध की घटना होने पर गरजने वाले बुलडोजर अब क्या चुप हो जाएंगे? चलिए समझते हैं कि ये बुलडोजर एक्शन क्या है। उत्तर प्रदेश में ये एक्शन लगातार चलता रहा। दरअसल 2017 में CM योगी आदित्यनाथ के शासन में आने के बाद उन्होंने अपराधियों पर रोक लगाने के लिए बुलडोजर को एक मॉडल बनाया था। लेकिन योगी सरकार के जो भी बुलडोजर एक्शन हुए उनके पीछे पहले से ही चल रही थी कार्रवाई की बातें सामने आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई के दौरान योगी सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। शहर के इलाकों में विकास प्राधिकरण और गांव के इलाकों में PWD जैसे विभागों की पहले से ही चल रही कार्रवाई का जिक्र किया गया। 2017 में योगी आदित्यनाथ के CM बनने के बाद अधिकारियों ने बुलडोजर एक्शन के कानून पहलुओं पर चर्चा की। इसके बाद योगी सरकार ने नगर निगम, विकास प्राधिकरण, सिंचाई विभाग, जल आपूर्ति विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन को मिलकर काम करने को कहा। इससे अवैध निर्माण की जांच शुरू हुई, नोटिस दिए जाने लगे और अगर किसी पर अपराध का आरोप होता तो तुरंत नोटिस देकर अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश दिया जाता। अवैध निर्माण के मामले में जमीन की कब्जा, बिना नक्शा पास किए बनाए गए बिल्डिंग को तोड़ने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम और जिला प्रशासन को दिया है। इसके तहत बुलडोजर एक्शन का इस्तेमाल किया गया। इसलिए जब यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा तो बेंच ने इसकी सराहना की थी। अवैध निर्माणों को तोड़ने के नियम का इस्तेमाल आगे भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अतिक्रमण के मामले में सशक्त आदेश दिए हैं। अतिक्रमण करने वालों को नोटिस दिया जाता है और उसे हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई। वहीं बिल्डिंग बनाने के लिए शहर में विकास प्राधिकरण और नगर निगम के नक्शा पास कराने की जरूरत होती है। अगर बिना नक्शा पास किए कोई निर्माण होता है तो उसे अवैध माना जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और नगर निगम के नियम के तहत अवैध निर्माण तोड़ने की मंजूरी दी गई है। सड़क चौड़ाई के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। बुलडोजर एक्शन के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात का निर्देश दिया कि नोटिस की सूचना जिला अधिकारी को जरूर दी जाए और सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को भी आदेश भेजे जाए। अवैध निर्माण हटाने से पहले नोटिस दिया जाए जिसमें यह बताया जाए कि घर अवैध क्यों है और इसे स्थानीय नगर निगम के नियमों के अनुसार दिया जाए। नोटिस दिए जाने के बाद 15 दिन के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई में शामिल अधिकारियों के नाम रिकॉर्ड किए जाए और अवैध निर्माण का वीडियोग्राफी किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी परिवार के लिए उनका घर एक महत्वपूर्ण सुरक्षा और इसे छीनना उनका मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। गलत तरीके से घर तोड़े जाने पर मुआवजा मिलना चाहिए और बुलडोजर एक्शन में किसी भी प्रकार का पक्षपाती रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर किसी मामले में केवल एक व्यक्ति आरोपी है तो पूरे परिवार को सजा देना गलत है। कोर्ट ने आदेश दिया कि हर जिले का DM अपने क्षेत्र में किसी भी संरचना के विध्वंस के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा जो ये सुनिश्चित करेगा कि संबंधित लोगों को नोटिस समय पर मिले और उसका सही समय पर जवाब भी मिले।
किसी भी हालत में बुलडोजर कार्रवाई नोडल अधिकारी की मौजूदगी में ही हो। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि देश भर में हो रही बुलडोजर कार्रवाइयों पर उसकी निगरानी बनी हुई है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।